हेलो माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आप देख रहे हैं कि जब भी मैं आपको लेक्चर दे रहा हूँ तो लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन जो है वो पुट कर रहा हूँ, और अभी तक जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच कर रहे हैं उन्होंने अभी तक उसका कमेंट सेक्शन में उसका आंसर देना स्टार्ट नहीं किया है। तो अगर आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं तो उसको एंड तक देखें, ताकि जो लास्ट में जो क्वेश्चन पुट किया गया है आपको पता चले कि एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ओके, नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का यूज हम कब करते हैं? अगर प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है। जैसे अभी आपने देखा कि हमारा जो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है वो कंप्लीट हो चुका है, तो एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। तो कंप्लीट एक्टिविटी को शो करने के लिए आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कैसे होगा और क्या यूज किया जाएगा, क्या आइडेंटिफिकेशन है, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ एफर्मेटिव सेंटेंसेस, फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब। आफ्टर दैट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आप सभी को मैंने पहले भी बताया था कि सब्जेक्ट जो वो टू टाइप के होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाएगा, और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हैज का यूज आप कब करेंगे? इफ़ आवर सब्जेक्ट इज ही, सी, इट और एनी सिंगुलर नाउन, तो आप यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हैज। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज recently seen this movie। उसने अभी अभी इस मूवी को देखा है। आप देखेंगे कि आपने यहाँ पे यूज किया हैज सीन का यूज किया है। वर्ब है आपके पास सी मैंने देखना, सी सा सीन। आप देखेंगे कि सेंटेंस में जो है वो रिसेंटली आया हुआ है। रिसेंटली मीन्स यानी कि जो एक्टिविटी अभी अभी हुई है। मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी अगर अभी अभी कंप्लीट हुई है तो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। तो यहाँ पर बात हुआ है रिसेंटली, अभी अभी। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो ये रिसेंटली है ये एडवर्ब है, और एडवर्ब का रूल होता है कि वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में लिखा जाता है। ओके, आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं कि हैव एज ए हेल्पिंग वर्ब का भी यूज किया जाएगा। इफ आवर सब्जेक्ट इज आई, वी, यू, दे और एनी प्लूरल नाउन, तो आप यूज करेंगे हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, I have
already written a novel। यहाँ पर आपने यूज किया हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। क्यों? आप देखेंगे कि सेंटेंस में ऑलरेडी आया हुआ है। ऑलरेडी भी एक एडवर्ब है। एडवर्ब वो होता है जो वर्ब को क्वालिफाई करता है, तो यहाँ पर यूज किया गया है ऑलरेडी। ओके, तो ऑलरेडी भी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में है। ऑलरेडी मीन्स पहले से ही। आई हैव ऑलरेडी रिटन अ नोवेल, मैं पहले से ही एक नोवेल लिख चुका हूँ, यानी कि पहले से ही जो एक्टिविटी है वो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि जब प्रेजेंट में कोई एक्टिविटी कंप्लीट हो जाती है तब हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप यूज करेंगे हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, आफ्टर दैट इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस in case of negative sentences, फर्स्टली आप यूज करेंगे सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट्स। ओके, इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब के नोट का यूज करते हैं। नोट भी एक एडवर्ब है, आपको मैंने बताया था ऑलरेडी। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हमने दोबारा से अपने YouTube चैनल को स्टार्ट किया है आफ्टर 2020 के बाद, और आपका बहुत ही अच्छा प्यार मिल रहा है और इसी प्यार को ऐसे ही बरकरार रखें। तो बहुत ही अच्छी वीडियोस देखने के लिए इंग्लिश से रिलेटेड, इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत जल्द इंग्लिश स्पोकन लेक्चर्स, जो कि जो स्कूल स्टूडेंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी, और चाहे आप किसी भी फील्ड में हैं, स्पोकन जो है वो मस्ट है। तो हम स्पोकन के लेक्चर्स भी है वो साथ के साथ में स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे लेक्चर को, यानी कि हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो हमारे लेक्चर से बेनिफिट ले सकें। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं नेगेटिव सेंटेंस के बारे में। यूज किया हमने सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट, हैव नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, माई मदर हैज नॉट क्लीन्ड the room yet। मेरी माँ ने अभी तक रूम को क्लीन नहीं किया है, तो आपने यूज किया यहाँ पे माई मदर हैज नॉट क्लीन्ड द रूम येट। येट का मतलब होता है अभी तक, यानी कि या येट आ जाए सेंटेंस में या फिर मिलेगा आपको सो फार। ये दोनों के दोनों आपको मिलेंगे इन केस ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, ये जो रूल है ये एरर फाइंड आउट करते हैं। आपने देखा होगा जो एसएससी है, एचएसएससी है, काफ़ी बार ऐसे क्वेश्चंस पुट करते हैं जिनमें आपको एरर फाइंड आउट करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपको ये एक बार फिर इसको लिख कर दिखा रहा हूँ। जैसे आपने लिखा है यहाँ पे, माई मदर did not clean the room
येट, ऐसे मिलेगा आपको। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है, ये ऑप्शन डी है। और अगर इसमें कोई भी एरर नहीं है तो लिखा मिलेगा कि नो एरर, ये आपको ई। ऐसे ऐसे इस टाइप में जो क्वेश्चंस हैं वो बैंकिंग सेक्टर में HSSC, एस्टेट या सीटेट आप देते हैं तो वहाँ पर आपको इस टाइप से जो एरर हैं वो टेंस में से पूछने को मिलते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, आप देखेंगे माई मदर सब्जेक्ट है, यहाँ डिड नॉट क्लीन लिखा हुआ। वैसे भी आपको पता है कि डिड नॉट के बाद ऑलवेज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, ये नहीं आ सकता द रूम। लेकिन सबसे जो मेन बात है आप देखेंगे कि येट आया हुआ है। क्या आया हुआ है? येट। और अगर किसी भी सेंटेंस में येट आ जाए तो येट आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम यूज किसको यूज नहीं करते? डिड नॉट क्लीन्ड का यूज नहीं करेंगे, बल्कि इसकी जगह पे क्या आएगा? माई मदर हैज नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो जब आप आंसर लिखेंगे तो आपका आंसर जो होगा वो बी होगा, क्योंकि बी ऐसा सेक्शन है जहाँ पे एरर फाइंड आउट किया गया है। तो आपका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो इस प्रकार से जब आप कोई बैंकिंग एग्जाम देते हैं HSSC में, SSC में, तो इस टाइप में एरर फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे जैसे हमारे टॉपिक आगे जाते रहेंगे हम इनके अंदर एरर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो आपसे पूछते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे किस प्रकार से एग्जाम्स में क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी तक मैं देख रहा हूँ कि बहुत कम बच्चों ने वीडियो को शेयर किया है, तो वीडियो को साथ के साथ में शेयर करते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल को लोग देख सकें। ओके, तो ये था हमारे पास नेगेटिव सेंटेंस। तो याद रखना है कि अगर किसी भी सेंटेंस में येट आ जाए या सो फार आ जाए, येट और सो फार ऑलवेज नेगेटिव सेंटेंस में आते हैं, ठीक है। तो नोट तो लगेगा ही लगेगा अगर येट और सो फार आया है, और साथ में आएगा हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाएगा। आफ्टर दैट इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, इन केस ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, अगर आपका सेंटेंस इंटेरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट से पहले। और जैसे कि आपको पता है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एंड साइन ऑफ इंटेरोगेशन। जैसा कि आपको मैंने बताया कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले यूज किया जाता है, तो आपने हैज हैव का यूज किया सब्जेक्ट से पहले और थर्ड फॉर्म लगेगा सब्जेक्ट के बाद। फॉर एग्जाम्पल, हैव यू एवर बीन टू चंडीगढ़? आपने देखा हमने यूज किया यहाँ पे हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर आपके पास में जो वर्ब है वो बी है, और जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि बी की प्रेजेंट फॉर्म होती है इज, एम, आर, और पास्ट फॉर्म होता है वॉज और वर, और थर्ड फॉर्म जो होगा वो होगा बीन। तो हमें यहाँ पे थर्ड फॉर्म का यूज करना है। तो आप देखेंगे सेंटेंस में एवर आया हुआ है, एवर या नेवर आ जाए। एवर कभी, यानी कि एक्टिविटी पूरी हुई है क्या, यानी कि क्या आप कभी चंडीगढ़ गए हैं? हैव यू एवर बीन टू चंडीगढ़? तो अगर किसी भी सेंटेंस में एवर आ जाए, यहाँ पे नेवर भी हो सकता है, हैव यू नेवर बीन टू, यहाँ पे एवर भी हो सकता है, यहाँ पे नेवर भी हो सकता है। एवर पॉजिटिव सेंस के लिए यूज किया गया है, नेवर को यूज किया जाएगा नेगेटिव सेंस के लिए, बट यूज किया जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की सेंस में। ओके, ये था हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम डिस्कस करेंगे कि जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं तो आइडेंटिफिकेशन क्या होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस के अंदर कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन आपको मिल रही है जब आप उसको सोल्व कर रहे हैं। तो रूल देखिए कि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज कब करेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है ऑलरेडी,
अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, yet and so far, अगर किसी भी सेंटेंस में आपको मिल जाता है, और हमारे पास में था एवर और नेवर, अगर आपको किसी भी सेंटेंस में ये वर्ड्स मिल जाते हैं, ये सभी के सभी जो हैं एडवर्ब्स हैं, वर्ब की फॉर्म यानी कि जो वर्ब को क्वालिफाई करती हैं। ऑलरेडी, जस्ट नाउ, रिसेंटली, येट, सो फार। आपको बताया मैंने कि येट और सो फार को ऑलवेज नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है, तो हैज़ नॉट, हैव नॉट का यूज किया जाएगा एवर और नेवर। ओके, अगर आपको सेंटेंस में मिल जाते हैं तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। फॉर एग्जाम्पल, he has just finished his homework. ओके, he had just finished। अब यहाँ पर भी आपको मैं बताता हूँ कि अगर आपसे एरर पूछा जाता है तो कैसे मिलेगा आपको। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, he had just finished their homework, और आगे दिया जाएगा आपको नो एरर। ओके, तो ये ऑप्शन आपका ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा। जैसा कि आपको मैंने बताया कि जब भी आप कोई एस्टेट, सीटेट, एचएसएससी, एसएससी का कोई एग्जाम देते हैं तो आपको एरर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आपका सब्जेक्ट ही है, तो आपने हैज है और प्लस थर्ड फॉर्म का यूज किया क्योंकि जस्ट आया हुआ है, तो यहाँ तक कोई मिस्टेक नहीं है। बट आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है दियर होमवर्क लिखा हुआ है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखिए लिखा हुआ है दियर। दियर जो है वो दे से बना है, दे जो है वो प्लूरल है, और यहाँ पर ही है, ही क्या है, यहाँ पे ही सिंगुलर है। तो अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो यहाँ पर दियर नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, यहाँ पे हिज होमवर्क आएगा। तो आपका जो ऑप्शन सी होगा वो एग्जाम में क्या होगा, आपका एरर होगा। तो आप इस प्रकार से एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा जो है वो लास्ट टूल है, अगर किसी भी सेंटेंस में इट इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री आ जाए, इट इज प्लस सुपरलेटिव डिग्री प्लस दैट, तो उसके बाद जो वर्ब आएगी वो आप यूज करेंगे हैज, हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। इट इज के बाद सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव की 3 डिग्रीज होती हैं, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री है तो आप इसका यूज करेंगे जैसे इट इज द बेस्ट, क्योंकि बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, आप सभी को पता होना चाहिए सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द आता है। इट इज द बेस्ट दैट यू, वर्ब आपको मैं दे रहा हूं यू डू।
तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे कि सर इट इज के बाद सुपरलेटिव डिग्री है, और तो आगे जो टेंस आएगा वो आएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हैज हैव लगाएंगे तो यू के हेड में क्या आ जाएगा, हैव आ जाएगा। यू हैव डन का आप यूज करेंगे, इट इज़ द बेस्ट दैट यू हैव डन। आशा करते हैं आपको हमारी आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे लेक्चर को रेगुलर देख रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें कि हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अपने लेक्चर के साथ में जोड़ने की कोशिश करें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।